तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो दो बड़े अपडेटों के बारे में बताऊंगा उनमें सबसे पहला अपडेट तो इंडियन नेवी के भविष्य के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लेके है और हाल ही में ही नेवी के चीफ के द्वारा इसे लेके बड़ा जानकारी दिया गया है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया की तरफ से डेवलप किए जाने वाले कम्युनिकेशन जैमिंग सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार की तरफ से मीडिया को कुछ जानकारी देते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। उनके तरफ से बताया गया कि इंडियन नेवी के द्वारा ये जो डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट है मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट है उसे फुल्ली सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले इस फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप के रोल आउट और फर्स्ट फ्लाइट साल 2026 में शेड्यूल किया गया है, जबकि एयरक्राफ्टों के जो पहला लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट है उसका रोल आउट साल 2031 में प्लान किया गया है। 226 टन कैटेगरी के ये जो एयरक्राफ्ट है ये असल में साल 2034-35 से इंडियन नेवी के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले मिग 29K और KUV फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा और ये भविष्य में इंडियन नेवी के हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जो LCA नेवी प्रोजेक्ट मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के जो नेवल वेरिएंट थे उसी के ही बेस पे इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया और नेवल वेरिएंट के LCA एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले कई सारे कंपोनेंटों को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए ADA की तरफ से करीब 13,000 करोड़ डेवलपमेंट फंड का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो ADA के द्वारा साल 2024 के बाद से एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने से एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन समाप्त होने के दरमियान अलग अलग फेज में हासिल करने का इरादा रखा जा रहा है। और दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू के ऊपर काम शुरू किया जा चुका है, जबकि प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू समाप्त होने के 2 साल के बाद इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू संभावित साल 2024 में शुरू हो सकता है, जबकि इसके प्रोटोटाइप के जो फैब्रिकेशन और असेंबली है उसके ऊपर काम साल 2025 के बाद से शुरू होगा ताकि इसके फर्स्ट फ्लाइट और प्रोटोटाइप के रोल आउट साल 2026 में समाप्त किया जा सके। जबकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के जो पहला प्री प्रोडक्शन रोल आउट है वो साल 2029 में प्लान किया गया है और एयरक्राफ्ट के जो पहला 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा वो असल में प्रोटोटाइप होगा और थर्ड एयरक्राफ्ट असल में ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसका इस्तेमाल कैरियर बेस्ड टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे टेस्टों को करने के लिए किया जाएगा। पहला 2 एयरक्राफ्ट बेसिकली फ्लाइट सर्टिफिकेशन और सिस्टम्स के टेस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ADA के तरफ से डिजाइन किए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के जनरेशन से आगे होगा, मतलब ये नियर 5th जनरेशन या फिर -5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें कई सारे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के फीचर्स होगा। इवन बताया यह भी जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के फ्रंटल सेक्शन को ऐसे बनाया गया है कि काफी हद तक ये रडार सिग्नेचर को छुपा सकेगा, मतलब एक तरीके से ये एयरक्राफ्ट सेमी स्टेल्थ होगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट को लेकर बताया जा रहा है कि इसे सिंगल क्रू वाले एयरक्राफ्ट के रूप में ही डिजाइन किया जाएगा, मतलब इसके कोई ट्विन सीटेड वेरिएंट नहीं होगा। जबकि आकार को लेकर बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट करीबन 16.3 मीटर मतलब 53 फीट 6 इंच के आसपास होगा, जबकि बिना फोल्डिंग विंग के एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच और विंग्स को फोल्ड करने के बाद एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन 7.6 मीटर मतलब 24 फीट 11 इंच के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट को 26 टन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में इसीलिए गिना जा रहा है क्योंकि एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26 टन मतलब 26,000 किलोग्राम के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जबकि एयरक्राफ्ट में 2 इंजन का इस्तेमाल होगा और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये 2 इंजन असल में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन होगा जो कि भारत द्वारा तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो इंजन है ये टर्बो फैन इंजन है जिसका बिना आफ्टर बर्नर के ड्राई थ्रस्ट करीब 58.5 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ वेट थ्रस्ट करीब 98 किलोन्यूटन है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के अधिकतम रफ्तार मार्क 1.6 के आसपास होगा और ये 18,000 मीटर के ऊंचाई में जा सकता है। इसमें किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होगा इसका तो फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिसाइल के रूप में इसमें स्वदेशी हथियारों का ही इस्तेमाल होगा। और एवियोनिक्स के मामले में इसमें फिलहाल उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब DRDO की तरफ से बनाए जाने वाले कम्युनिकेशन जैमिंग सिग्नल और इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि हैदराबाद में स्थित सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम मतलब CABS के तरफ से रिसेंटली एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है और यह रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक MTR स्केल्ड एयरबस 319
C229 सेकेंड डिस्प्ले मॉडल को लेके है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में एयरक्राफ्ट के फीचर के रूप में एयरक्राफ्ट में SS ट्राइपॉड स्टैंड और ट्रांसिट बॉक्स होना जरूरी है, जो एक तरीके से खुलासा कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबस A319 प्लेटफॉर्म के बेस पे एक कॉमजैम सिग्नेट एयरक्राफ्ट मतलब कम्युनिकेशन जैमिंग सिग्नल इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो करीब करीब 15 साल पहले मतलब साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 9 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था, जबकि बाद में साल 2012 में फिर से एक बार ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी हुआ और रिसेंटली साल 2017 में आखिरी बार ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी हुआ। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स जो 9 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता था उनमें कम से कम 2 एयरक्राफ्टों के पास सर्टिफाइड सिग्नल इंटेलिजेंट कैपेबिलिटी होना आवश्यक है, मतलब इन 2 एयरक्राफ्टों को सिग्नल और इंटेलिजेंट मिशनों में इस्तेमाल किया जा सके। जबकि बाकी के बचे 7 एयरक्राफ्टों को लेके रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट असल में मल्टी रोल मिशन के लिए उपयोगी एयरक्राफ्ट होना चाहिए, जिसके पास सपोर्टिंग एरियल सर्वे, टारगेट टोइंग, कम्युनिकेशन जैमिंग और फ्लैगिंग जैसे मिशनों को अंजाम देने का क्षमता हो। पर जो 2 एयरक्राफ्ट सिग्नल इंटेलिजेंट रोल के लिए था उसे लेके ये भी बताया गया था कि इसके लिए आवश्यक एयरफ्रेम में तब्दीली भी मैन्युफैक्चरर को करना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के तरफ से जो नया एयरक्राफ्ट को एयरबस A319 प्लेटफॉर्म के बेस पे निर्माण करने का इरादा बनाया जा रहा है, उसका क्या फीचर होगा और किस तरीके के रोल में ये इस्तेमाल हो सकेगा, इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है। लेकिन आखिरी बार जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी हुआ था उसके तहत ये सिगेंट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो सिग्नल इंटेलिजेंट एयरक्राफ्ट के पास 400 किलोमीटर का रेंज होना आवश्यक है और 360 डिग्री वाले एजिमुथ कवरेज होना आवश्यक था। जबकि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर को भी ध्यान में रखा गया और ये भी आवश्यकता को ध्यान में रखा गया था और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में एयरक्राफ्टों के हाई ऑल्टीट्यूड में बने हुए एयरफील्ड से ऑपरेट होने के क्षमता के बारे में भी जिक्र किया गया था। इसके तहत एयरक्राफ्ट के पास सी लेवल से करीबन 3300 मीटर मतलब करीब करीब 10,800 फीट के ऊंचाई में बने हुए एयरफील्ड से कम 50% फ्यूल कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने का क्षमता होना चाहिए। जबकि दोस्तों इसके अलावा कुछ महीने पहले एयर इंडिया के एक पुराने एयरबस A319 एयरक्राफ्टों के फोटो को भी सोशल मीडिया में काफी अधिक वायरल किया गया था और तब दावा यह किया गया था कि इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल DRDO के तरफ से अपने भविष्य के एक प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट विट के तहत किया जाएगा, जहां पे DRDO के द्वारा एयरक्राफ्ट में लोकली डेवलप किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे, रैडर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम, सिंथेटिक एपरेचर रैडर, साइड लुकिंग एयरबोर्न रैडर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों के टेस्ट किया जाएगा। बेसिकली उन दावों में यह भी बताया गया था कि यह असल में भविष्य के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रोग्राम को लेके किए जाने वाले एक रिसर्च का हिस्सा है, जहां पे इन इक्विपमेंटों के इस्तेमाल करके DRDO इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ नेवी के लिए मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करेगा। बेसिकली एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट को लेकर बताया जा रहा है कि ये शायद एयरबस A321 प्लेटफॉर्म के बेस पे होगा, जबकि नेवी के मल्टी रोल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट असल में एयरबस C295 एयरक्राफ्टों के बेस में हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।